हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। देखो, पिछली क्लास में हमने विलियन के बारे में पढ़ लिया था कि विलियन क्या चीज है, ठीक है, और विलियन किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो आज का भी जो लेक्चर होगा ना वो भी विलियन से ही रिलेटेड है। विलियन के लिए कुछ बातें पढ़नी है हमें। सबसे पहले तो पढ़ना है विलियन की सांद्रता, और जैसे ही विलियन की सांद्रता वाला टॉपिक कंप्लीट होगा फिर हम पढ़ेंगे विलियन के गुण। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, हेडिंग क्या हो जाएगी? विलियन की सांद्रता। विलियन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। विलियन की सांद्रता। देखो, विलियन किसे कहते हैं? विलियन के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था पिछले लेक्चर के अंदर, पिछले वीडियो के लिए, कि विलियन दो चीजों से मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से। विलय प्लस विलायक से। तो जो विलय होता है ना, विलय, उसकी मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा कम होती है, तथा जिसको विलायक में घोला जाता है, तथा विलायक की मात्रा ज्यादा होती है जिसमें विलय को घोला जाता है। तो विलय प्लस विलायक दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। अब आगे इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। विलियन की सांद्रता क्या चीज है? विलियन की सांद्रता, तो पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखूं फिर समझाता हूं आपको। विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ, विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा को, विलायक में उपस्थित विलय पदार्थ की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहते हैं। विलियन की सांद्रता कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो विलियन है वो विलय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। तो विलायक के आयतन में या जितना भी किसी बर्तन के अंदर विलायक है, उस विलायक में कितना विलय मौजूद है, विलायक के आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को ही विलियन की सांद्रता कहा जाता है। जिससे एक फॉर्मूला बन जाएगा। फॉर्मूला ये है कि विलियन की सांद्रता, विलियन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा, विलय की सांद्रता अपॉन विलायक की सांद्रता, विलायक की सांद्रता। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या है? विलियन की सांद्रता बराबर विलय की सांद्रता बटा विलायक की सांद्रता। कहने का मतलब यह है कि किसी विलायक के आयतन में उपस्थित, किसी विलायक के आयतन में उपस्थित विलय की सांद्रता, ठीक है, मतलब विलायक के अंदर कितना विलय मिला हुआ है, उससे विलियन की सांद्रता निकाली जा सकती है। तो एक फॉर्मूला तो ये है, इसे बोलते हैं विलियन की सांद्रता। इसके लिए एक और फॉर्मूला ये बन सकता है कि विलियन का द्रव्यमान आयतन, विलियन का द्रव्यमान आयतन। इसके लिए फॉर्मूला बनेगा विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इनटू 100। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या, फॉर्मूला है। दो फॉर्मूलों पर नोटिस करना है। देखो, आपको पढ़ना क्या, आप थोड़ा सा अपना ब्रेन इस्तेमाल करना। हम पढ़ रहे हैं विलियन की सांद्रता। विलियन किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक से। विलय प्लस विलायक दोनों को मिलाकर ही तो क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। तो विलियन की सांद्रता से मतलब ये है कि किसी विलायक के आयतन में, कि जो आपने विलायक ले रखा है, ठीक है, विलायक आप जानते हो क्या होता है? किसी विलायक के आयतन में विलय पदार्थ कितना होता है, विलायक के आयतन में उपस्थित विलय की मात्रा को विलियन की सांद्रता कहा जाता है। तो उससे फॉर्मूला तैयार हुआ, विलियन की सांद्रता विलय की सांद्रता अपॉन विलायक की सांद्रता। एक और फॉर्मूला है विलियन का द्रव्यमान आयतन, कि विलियन का द्रव्यमान कितना है। विलियन का आप द्रव्यमान निकालोगे ना, कि विलियन जो टोटल विलियन है उसका द्रव्यमान कितना है, तो वो हम निकालते हैं विलय का द्रव्यमान अपॉन विलायक का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान इंटू 100। जैसे मान लो मैं एक क्वेश्चन करवाऊं आपको,
क्वेश्चन ये है कि 320 ग्राम, ठीक है, 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम, 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम विलय उपस्थित है, तो विलयन की सांद्रता ज्ञात करो। 320 ग्राम विलायक में 40 ग्राम विलय उपस्थित है। देखो ये विलायक का द्रव्यमान दे रखा है 320 ग्राम, ठीक है, ये विलय का द्रव्यमान दे रखा है 40 ग्राम। अब वो पूछ रहा है विलयन की सांद्रता कितनी है, मतलब कितने विलायक में कितना विलय घुला हुआ है। तो इसके लिए आप फॉर्मूला ये लगाओगे, जब विलयन का द्रव्यमान आयतन आपको निकालना है तो विलय का द्रव्यमान अपॉन विलयन का द्रव्यमान इनटू 100। तो क्वेश्चन में डाल दो, क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान है 40, कितना है 40। फिर नीचे क्या है, विलयन का द्रव्यमान, और विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से। तो ये थोड़ा सा नोटिस करना, ये विलयन है, क्या चीज है ये, विलयन। और विलयन किससे मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक। तो विलय तो क्या है 40 और विलायक कितना है 320, तो 40 प्लस 320 इंटू 100, तो 40 बटा 360 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल, काट के देख लो, 2 से कट रहा है, ये 18 और ये 5, ये 9, ठीक है, और ये कितना हो गया 20, ये 9 और ये कितना हो गया 20। अब कितना आया 100/9। बस इसको आप सोल्व करोगे, कितनी बार आएगा ये, यानी कि 90। 11.1 ये लो, ये आंसर आ गया। कहने का मतलब ये है कि अगर विलायक की मात्रा 320 ग्राम है, ठीक है, और विलय कितना है, उसके अंदर 40 ग्राम विलय मौजूद है, तो विलयन की सांद्रता हो जाती है 11.1%, 11.1%, ठीक है। ये है विलयन की सांद्रता। छोटा सा टॉपिक था, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हम इजीली क्या करते हैं, सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका वो है विलयन के गुण, विलयन के गुण। नेक्स्ट विलयन के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन। देखो अब क्या पढ़ना हमें, अब हम पढ़ना है विलयन के गुण। विलयन क्या है, ठीक है, विलयन की सांद्रता कैसे निकाली जाती है, विलयन किस किस से मिलकर बना हुआ है, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अब हमें पढ़ना क्या है, विलयन के गुण कि विलयन में कौन कौन से गुण होते हैं। सबसे पहला पॉइंट यही है कि विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन एक सममांगी मिश्रण है। एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। दूसरी बात, विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, अर्थात इनका आकार 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर के, इनका आकार 1 नैनोमीटर होता है। तीसरी बात,
विलयन में से प्रकाश गुजारने पर विलयन के कण प्रकाश के पथ को प्रकट नहीं करते हैं। चौथी बात, विलयन को सामान्य छानक विधि से नहीं छाना जा सकता है, अतः इसे रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जाता है। रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जाता है। विलयन एक सममांगी मिश्रण है। विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, अर्थात इनका आकार 1 नैनोमीटर होता है। विलयन में से प्रकाश गुजारने पर विलयन के कण प्रकाश के पथ को प्रकट नहीं करते। विलयन को सामान्य छानक विधि से नहीं छाना जा सकता, अतः इसे रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जाता है। नेक्स्ट है, विलयन स्थायी होता है। अतः इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं। ये देखो, ये 4 इंपॉर्टेंट गुण हैं किसके? विलयन के। अब एक बार आराम से आप इनको नोटिस करो। सबसे पहला जो पॉइंट है विलयन के गुणों में, सबसे पहला पॉइंट है विलयन एक सममांगी मिश्रण है। सममांगी मिश्रण आप भली बात ही जानते हो, हमने मिश्रण के प्रकारों में पढ़ा था। मिश्रण 2 प्रकार का होता है, एक सममांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। तो सममांगी मिश्रण किसे कहते हैं? सममांगी मिश्रण का मतलब होता है उसमें प्रयुक्त सभी घटक एक ही अवस्था में हो। प्रयुक्त सभी घटक एक अवस्था में हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे गैस हो, चाहे वो ठोस हो। सममांगी मिश्रण का मतलब है जो भी चीज आप मिला रहे हो ना, वो आसानी से क्या हो जाए? मिक्स। तो विलयन आप अच्छी तरीके से जानते हो, विलयन किससे मिलकर बना होता है? विलय प्लस विलायक। अगर आपने किसी बर्तन के अंदर विलय और विलायक को मिक्स किया है और अगर वो ढंग से घुल गए, ढंग से मिक्स हो गए, उनकी अवस्थाएं समान थी, आराम से घुल गए, तो समझ लेना वो विलयन है। तो विलयन एक सममांगी मिश्रण है, अर्थात विलयन में प्रयुक्त घटक विलय प्लस विलायक एक ही अवस्था के थे तथा वो आसानी से मिक्स हो गए, इसीलिए विलयन को हमने कौन सा मिश्रण बोला? सममांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण बोला? सममांगी मिश्रण। सेकंड पॉइंट क्या था? सेकंड पॉइंट है विलयन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, बिल्कुल बारीक कण है, और इनकी साइज क्या है? इनका आकार है 1 नैनोमीटर। और 1 नैनोमीटर का मतलब होता है मीटर का 10 लाखवां भाग। ठीक है, सॉरी 10 लाखवां क्या, 1 अरबवां भाग है, आगे चला गया। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। देखो इस चीज को मैं क्लियर करता हूं, हालांकि ये चीजें मैंने पहले भी समझाई थी जब आपको परमाणु पढ़ाया था। 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं, मतलब 10 के 9 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक अरब, यानी कि 1 मीटर में 1 अरब नैनोमीटर होते हैं। और 1 अरब नैनोमीटर का मतलब है जो 1 मीटर होता है ना, उसके आप 1 अरब टुकड़े करो। 1 मीटर शायद इतना होता है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 1 मीटर के 1 अरब टुकड़े करो, जो एक टुकड़ा आपको हाथ में लगेगा ना, उस एक टुकड़े को बोला जाता है 1 नैनोमीटर। तो 1 मीटर के अंदर 10⁹ नैनोमीटर है। अगर मैं इस चीज को उल्टा करूं, मैं से बोलूं कि 1 नैनोमीटर में मीटर कितने हुए, तो फिर ये जो घात है वो माइनस में चली जाएगी, 10⁻⁻9 मीटर। और हमने मीटर में इसलिए लिया है, नैनोमीटर को मीटर में इसलिए चेंज किया है क्योंकि लंबाई का या दूरी का
SI यूनिट मीटर होती है, हमें हर चीज किस में लेनी पड़ती है, मीटर में। तो आप सोच सकते हो विलियन के कण कितने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि 1 मीटर का 1 अरबवा भाग है, 1 मीटर का 1 अरबवा पार्ट, छोटा सा टुकड़ा बचेगा जिसको देख भी नहीं सकते। इतनी छोटी साइज होती है किसकी, विलियन के कणों की, विलियन के कणों की। ठीक है, तीसरा पॉइंट, विलियन में से प्रकाश गुजारने पर विलियन के कण प्रकाश के पथ को प्रकट नहीं करते। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, देखो ध्यान देना एक बार। थोड़ा सा ध्यान देना। पॉइंट क्या है, विलियन में से प्रकाश गुजारने पर, विलियन में से प्रकाश गुजारने पर विलियन के कण प्रकाश के पथ को प्रकट नहीं करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक बीकर है, ये हमारे पास क्या है, एक बीकर है, ठीक है। और इस बीकर में हमने क्या कर रखा है, इस बीकर में विलियन है, और विलियन के कण बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ऐसे। इस बर्तन में एक बीकर है और इस बीकर में क्या है, छोटे छोटे कण है ऐसे। ठीक है, एक बीकर ले लिया और इस बीकर के अंदर क्या मिक्स कर रखा है हमने, या क्या डाल रखा है, इसके अंदर विलियन डाल रखा है। अब एक टॉर्च लो, आप एक टॉर्च ले लो और इस टॉर्च को जलाओगे, इसमें से प्रकाश की किरणें निकलेंगी। तो प्रकाश की किरणें इस बीकर में से होती हुई इस विलियन में से निकलेगी। तो अगर ये प्रकाश की किरणें आपको यहाँ नजर आ रही है, इसमें नजर नहीं आ रही, फिर यहाँ से प्रकाश निकल के जा रहा है ऐसे, ठीक है। लेकिन विलियन की जो कण है ना, या जो विलियन है, उसमें आपको प्रकाश का पथ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये कण क्या है, बहुत छोटे हैं। तो जैसे ही प्रकाश इसमें से निकलेगा, प्रकाश इसमें से सीधा निकल जाएगा, आर पार निकल जाएगा। तो विलियन के कण बहुत छोटे होते हैं, विलियन के कण बहुत छोटे होते हैं, वो प्रकाश से टकराते भी है ना, तो प्रकाश में कोई हलचल पैदा नहीं करते। अब सोचो, अगर यहाँ पर ये कण बड़े होते ना, अगर ये कण बड़े होते तो ये बड़े कण क्या करते, प्रकाश से टकराते और प्रकाश को विचलित कर देते हैं, जिससे इस बीकर के अंदर प्रकाश का पथ नजर आता। मतलब इस बीकर के अंदर ऐसे कैसे प्रकाश जाता हुआ नजर आता। लेकिन विलियन के कण छोटे रह गए ना, विलियन के कण रह गए छोटे। छोटे होने से, इनकी साइज छोटे होने की वजह से प्रकाश के पथ को विचलित नहीं कर सकते और प्रकाश उसमें से जाता हुआ नजर नहीं आता। इसके अलावा अब दूसरे प्रकार के विलियन पढ़ोगे ना, जैसे कोलाइडल है, निलंबन है, वो आगे आएंगे, वो देखना प्रकाश के पथ को प्रदर्शित करते हैं। और प्रकाश के पथ से मतलब है कि उस बर्तन में से, उस बीकर में से प्रकाश निकलता हुआ नजर आएगा। लेकिन विलियन के साथ ऐसा केस नहीं होता है। जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विलियन के कण प्रकाश का पथ प्रकट क्यों नहीं करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है कि सर, विलियन के कणों की साइज होती है छोटी, 1 नैनोमीटर होती है, और वो इतने छोटे कण प्रकाश की किरणों को विचलित नहीं कर सकते। इसलिए जिस बर्तन के अंदर विलियन डला हुआ है वहां पर प्रकाश का पथ नजर नहीं आ सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विलियन को सामान्य छानक विधि से नहीं छाना जा सकता, अतः इसे रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। विलियन किससे मिलकर बना होता है, विलय प्लस विलायक से। तो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स है, सममांगी मिश्रण है। अगर आप विलियन को उठाओगे, एक चालनी रखोगे और छानोगे, या और भी कोई बिल्कुल बारीक चालनी ले ली और कोई पेपर ले लिया, ठीक है, छानक पेपर है, छानक पत्र है, उससे अगर विलियन को आप छान रहे हो तो कुछ नहीं छनने वाला, क्योंकि वो बहुत अच्छी तरीके से मिक्स है। जो विलय है ना, वो बहुत ढंग से मिक्स हो रहा है किसके अंदर, विलाय के अंदर, तो कुछ नहीं मिल सकता। मतलब इसको सामान्य छानक विधि से नहीं छाना जा सकता। अगर विलियन के घटकों को, अगर विलियन के विलय प्लस विलाय को आपको अलग करना है, विलियन के विलय को अलग करना है, विलियन के विलाय को अगर आपको अलग करना है, तो हमें कौन सा मेथड अपनाना पड़ेगा, रासायनिक विधियां अपनानी पड़ेगी। रासायनिक विधियों के द्वारा ही इनको क्या किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। अब ये रासायनिक विधियां कौन सी है, वो आप इसी चैप्टर में आगे के वीडियोज के अंदर पढ़ोगे। और लास्ट है, विलियन स्थायी होता है, अतः इसके कण नीचे नहीं बैठते। नीचे बैठने से मतलब है विलियन स्थायी है। स्थायी का मतलब ये है कि विलय में उपस्थित विलियन में उपस्थित विलय प्लस विलायक बिल्कुल बारीक तरीके से मिक्स हो रहे हैं। अब आप किसी बर्तन में विलियन को डाल के कितना भी हिला के अगर आप ऐसे दूसरे बर्तन में डालते हो, तो कई बार ऐसा होता ना, जैसे पानी के अंदर आपने कोई चीज मिलाई, पानी के अंदर आपने मिट्टी मिला दी, उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, और अगर फिर उस बर्तन को हम ऐसे छोड़ देते हैं, उस बर्तन को ऐसे
बिल्कुल रेस्ट में लेकर आते हैं, ऐसे नीचे रख देते हैं, तो धीरे धीरे मिट्टी के कण कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे उसके पेंदे में जाकर या उसके तल में बैठते हैं कि नहीं बैठते, बैठ जाते ना ऐसे कैसे जाके। लेकिन विलियन के साथ ऐसा नहीं है, आप उसको कितना भी ला लो, फिर आप अगर ये चाहो कि मैं विलियन को ऐसे रखूंगा, छेड़ूंगा नहीं, देखिए इसके कण नीचे आते हैं क्या, आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो अच्छी तरीके से मिक्स हो रहे हैं, वो दिखते ही नहीं ऐसे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि विलय के कण आकर उसमें नीचे बैठेंगे, नहीं, तभी तो लिखा है कि विलियन स्थायी होता है। स्थायी का मतलब विलय प्लस विलायक अच्छी तरीके से मिक्स है, उनको आप अलग नहीं कर सकते, वो नीचे आके नहीं बैठते हैं, वो पहले से स्टेबल है, अस्थायी नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टी थी किसकी, विलियन की। कितने गुण बताए मैंने, 4 गुण बताए, ठीक है। विलियन एक सममांगी मिश्रण है, विलियन के कण अति सूक्ष्म होते हैं, अर्थात इनका आकार 1 नैनोमीटर या 10⁻⁻9 मीटर होता है। विलियन में से प्रकाश गुजारने पर विलियन के कण प्रकाश के पथ को प्रकट नहीं करते हैं। विलियन को सामान्य छानक विधि से नहीं छाना जा सकता, अतः इसे रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। विलियन स्थायी होता है, अतः इसके कण नीचे नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो ये जानकारी थी किसकी, विलियन की। अब इस चैप्टर के अंदर हमें 2 चीज पढ़नी है पहले, 2 अन्य प्रकार के विलियन, 2 अन्य प्रकार के विलियन, एक तो है निलंबन और एक है कोलाइडल। एक तो निलंबन या फिर उसको कोलाइड भी बोल सकते हैं, निलंबन और कोलाइड। जब निलंबन कंप्लीट हो जाएगा, जब कोलाइड कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमें इन तीनों में अंतर स्थापित करना है, विलियन में, निलंबन में और कोलाइडल के अंदर, ठीक है। तो ये विलियन की गुण तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जब भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, जब भी नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसके अंदर मैं हेडिंग डालूंगा किसकी, निलंबन। और निलंबन क्या चीज है, वो भी एक प्रकार का विलियन है, वो भी एक प्रकार का विलियन है। फिर ये जो 4 पॉइंट है ना, ये जो 5 पॉइंट है, वो उसके लिए भी आएंगे। जैसे निलंबन सममांगी मिश्रण नहीं होता, विषमांगी होता है, उसके कण छोटे नहीं होते, थोड़े से बड़े होते हैं, ठीक है। उसमें से प्रकाश गुजारोगे तो प्रकाश नजर आता है, ठीक है। उसको सामान्य भी छानक विधि से पृथक तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कुछ विशेष प्रकार की रासायनिक विधियों से अलग किया जा सकता है। सॉरी, एक पॉइंट का ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, विलियन को सामान्य छानक विधि से नहीं छाना जा सकता, अतः इसे रासायनिक विधियों के द्वारा भी पृथक ये नहीं आएगा, सॉरी, नहीं किया जा सकता। सॉरी, इस पॉइंट के लिए ध्यान देना, विलियन को सामान्य छानक विधि से नहीं छाना जा सकता, क्योंकि विलियन में उपस्थित विलय प्लस विलायक बहुत बारीक तरीके से ऑब्जर्वर है, बहुत बारीक तरीके से मिक्स्ड है, अतः इसे रासायनिक विधियों के द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता। फिर से नोटिस करना, इसे रासायनिक विधियों के द्वारा भी पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन इससे आगे जो आएगा ना निलंबन, उसे रासायनिक विधियों के द्वारा पृथक किया जा सकता है। हालांकि ये जानकारी मैं और भी नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगा इससे आने वाले में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं निलंबन, एक और विलियन का प्रकार। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।